किसी जमाने में जनता के मुद्दे को मुखरता से उठाने वाले आईआईटीएन आज ईडी की गिरफ्त में है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जिसने कई दिन तक अनशन किया, आज वो भ्रष्टाचार के जाल में खुद ही फंस गए। जिसने कभी रामलीला मैदान से ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ हुंकार भरी, लोकपाल के लिए एक लंबा आंदोलन चलाया, उसी के जरिए दिल्ली की सत्ता को हासिल किया, आज उन्हीं पर भ्रष्टाचार के नाम का काला धब्बा लग गया। बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की है, जिन्हें 21 मार्च की रात करीब 9 बजे दिल्ली के सबसे चर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया और यहीं से केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी का नारा सिर्फ नारा ही बनकर रह गया। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। तो जो अटक हुआ है अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को जड़ से उखाड़कर फेंकना, एक नई पार्टी बनाना और दिल्ली की सत्ता की चाबी हासिल करना हरियाणा के सिवानी जिले के खेड़ा गांव में जन्मे अरविंद केजरीवाल के संघर्ष की कहानी थी। आईआईटीएन अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कहानी हुई साल 1985 से, जब उन्होंने आईआईटी जेईई की परीक्षा पास कर आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। केजरीवाल ने 3 साल टाटा स्टील में नौकरी की। यूपीएससी की तैयारी के लिए 1992 में नौकरी छोड़ दी। 1995 में यूपीएससी पास कर आईआरएस में सिलेक्शन हो गया। केजरीवाल को आईटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया। आईआरएस यानी भारतीय राजस्व सेवा में काम करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू किया। दिल्ली के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर परिवर्तन आंदोलन की नींव रखी। यहीं से केजरीवाल की लोगों के बीच ईमानदार अफसर की छवि बन गई। हालांकि 2006 में केजरीवाल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सीधे तौर पर जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आए। वो साल था 2011। 5 अप्रैल 2011 सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान से हुई। अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के अहम चेहरा रहे, जिन्होंने लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप का गठन किया। यही नहीं, जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला। उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल को देश में पहचान मिलने लगी। लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। इस बीच 2 अक्टूबर 2021 को अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक दल का गठन किया और उसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा दिया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईमानदारी का तमगा लगाकर दिल्ली में लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता हासिल की। यही नहीं, पंजाब से भी कांग्रेस को खदेड़ दिया। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की मुहिम के साथ राजनीति में आए थे, आज वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में बुरी तरह फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के 6 निष्कासित और 3 निर्दलीय विधायक। चुनाव के लिए आरजेडी की संभावित 11 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। सूची में श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा समेत उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी की। लिस्ट में लवली आनंद, देवेश ठाकुर, लक्ष्मी कुशवाहा समेत 16 उम्मीदवारों के नाम। जेल से केजरीवाल ने भेजा संदेश। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संदेश पढ़ा, कहा हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। संदेश पढ़ते हुए भावुक हुई सुनीता, कहा भारत को कमजोर कर रही कई शक्तियां, लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। केजरीवाल पर अन्ना हजारे का बयान, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुख हुआ। केजरीवाल का भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होना सबसे बड़ी विडंबना। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले अशोक गहलोत, कहा मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र की हत्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केजरीवाल पर हमला, कहा जिस व्यक्ति पर इतने बड़े आरोप हों उसे पद से हट जाना चाहिए।
ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा घोटाले का पैसा कहां गया, हमारे पास कोई पैसा नहीं मिला। एक सवाल बार बार उठा, मनी ट्रेल कहां है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। प्रदर्शन में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल। संघर्ष के लिए हुआ है, आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है, पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। तो सुनीता केजरीवाल ने संदेश जारी किया है जो अरविंद केजरीवाल का है, और इस बीच हम इस पर बात भी करेंगे। हमारे सहयोगी दीपेश और प्रियंका भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा सुनीता केजरीवाल के इस बयान को लेकर, आपको सुनाते हैं। ये भाई बहन है, लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। राजघाट पहुंच गए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई, आप राजघाट पहुंच गए, क्या है मामला? देखिए, जब शराब नीति का घोटाला हुआ तो सबसे पहले हम यहीं आए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। तो आज जब दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हिरासत में है और इस पूरे घोटाले की कलई खुल रही है, कैसे 45 करोड़ का ट्रायल गोवा के चुनाव में लगाया गया, कैसे पैसे का लेन देन हुआ, तो आज हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार पुनः उस संकल्प को दोहराने आए हैं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी, एक चीज ये बात पता चल रही है जिस तरीके से कि मालूम चल रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। देखिए, मुझे अच्छा लगता वो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल ने उनके बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और उन्होंने लिया। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब वो सरकारी बंगला बनाया जा रहा था, जनता के टैक्स के पैसे लूटे जा रहे थे और ये खुद वहाँ आनंद ले रही थी। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। जब तक साधन उपलब्ध रहे तब तक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ी, और आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है तो स्वागत है उसका। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़क पर, उनका कहना है कि बेवजह फंसाया जा रहा, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, इतने साल हो गए पकड़े हमारे नेताओं को। मैं बहुत विनम्रता से उनसे निवेदन करता हूँ कि कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। साक्ष्य हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद हिरासत में हैं। तो क्या आप दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो पत्नी हो राजनीति में एंट्री करते हुए दिखाई मिलेगा जिस तरीके से जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और अब रुक कर लेते हैं सीधे दीपेश का। दीपेश, देखा गया कि
सुनीता केजरीवाल ने ये वीडियो संदेश जारी किया। केजरीवाल ने जो लिखा था पत्र उसको जनता के सामने पढ़कर सुनाया और कहा कि जल्द ही बाहर आऊंगा और जो शक्तियां देश को कमजोर कर रही हैं उनसे हमें मिलकर लड़ना है। तो ऐसे में क्या देखा जाए, क्योंकि अभी ईडी की पूछताछ अभी बाकी है और कई तरह के सवाल और जवाब भी बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कल से एकदम से सक्रियता जो है वो उनकी बढ़ती हुई नजर आई है। ट्वीट किया और उसके बाद अब उनका वीडियो संदेश जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आया है। उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के उस लेटर का जिक्र किया जो आम लोगों के लिए उन्होंने जारी किया है और उसमें तमाम बातें की गई हैं। अंत में ये तक कह दिया है कि मंदिर जरूर जाना और मेरे लिए दुआ करना। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र वो अपने वीडियो संदेश के द्वारा करती हुई नजर आई। लेकिन आज की अपडेट आपको बता देते हैं, ईडी सुबह से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता से पूछताछ चल रही है और आज के कविता को अब से कुछ देर बाद इसी ईडी दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। उनकी आज जो ईडी कस्टडी है वो खत्म हो रही है और उसके बाद ईडी फिर 7 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। आपको बता दें, ईडी इसी ग्राउंड पर रिमांड की मांग करेगी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर इस पूरे मनी ट्रेल के मसले को लेकर पूछताछ को नहीं है। इतना कि नहीं, जो पैसा इस पूरे मसले में इधर से उधर हुआ है उसकी रिकवरी करनी है, साथ ही साथ इस पूरे घोटाले की तह तक जाना है। ये ईडी ने इस बात का जिक्र कोर्ट में भी किया था और यही कारण है कि इसी ग्राउंड पर आज ईडी एक बार फिर के कविता की कस्टडी की मांग करने वाली है। ईडी ने जिन्हें बताया है घोटालेबाज और उन्हीं से कैसे कैसे जुड़ेंगे तार, उसको लेकर के पूरी जो छानबीन है वो चल रही है। प्रियंका का रुख कर लेते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट पर वो मौजूद है। प्रियंका, आज जो वीडियो संदेश सुनीता केजरीवाल के द्वारा जारी किया गया है, तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में एक तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हो, दूसरे सवाल ये भी कि के कविता की पेशी को लेकर के क्या अपडेट मिल रही है, कब तक वो पेशी होने वाली है, क्योंकि किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं वो दिलचस्प होते जा रहा है। बिल्कुल, एक सवाल जी कोई प्रियंका, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हम फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन दीपेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपेश, हम अरविंद केजरीवाल को जितना जानते हैं वो समझते हैं कि किस तरह से भावुक बातें कहनी है, वही संदेश वैसा ही कुछ पैटर्न आज हमने फिर देखा जब सुनीता केजरीवाल जनता के सामने आती हैं और कहती हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो रुकेंगी नहीं। भाई बहन वाली बात, बेटे वाली बात फिर दोहराई गई। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं इसे एक पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब उनकी पत्नी को आगे बढ़ाना चाह रही है, परिवार को फ्रंट पर रख करके आगे की राजनीति करना चाह रही है। कुछ यही संदेश जो है वो यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं दिल्ली में केजरीवाल को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीदी पार्क में ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताया कि राजघाट के पास बीजेपी का भी प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। आम आदमी पार्टी का हर नेता ये कह रहा है कि सड़क से लेकर के कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, हर दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, आप तस्वीर हम देख सकते हैं, गोपाल राय भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। गोपाल राय ने कल अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मुलाकात भी की थी और कहा था इस पूरी घटना को लेकर के कि ईडी गई हुई थी लेकिन कोई पूछताछ नहीं होती है। हालांकि ईडी की तरफ से ये जानकारी मिली थी। सूत्र ये बताते हैं कि 150 पन्ने बरामद किए गए हैं। जो दस्तावेज बरामद किए गए उसमें ईडी के 2 अधिकारियों के नाम भी थे। 2 तस्वीरें, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, गिरफ्तारी के विरोध में।